हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आपका वेलकम है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो आज सुबह हो चुकी है और मैंने दिखाई कि जैसे अभी धुंध काफ़ी हो रही थी और उसके बाद जो भी मैं उठ गई थी तो उसके बाद जो भी घर की रूटीन है वो करना शुरू कर दी हूँ। पहले मैं रोज़ाना गुनगुना पानी पीती हूँ। सुबह के टाइम खाली पेट पीना भी चाहिए। 2 गिलास मैं डेली 1 गिलास पीती हूँ। पहले गुनगुना पानी करती हूँ और पीती हूँ। उसके बाद जो भी घर के रूटीन होते हैं, मतलब काम होते हैं, वो मैं करती हूँ और झाड़ू लगाई हूँ। और फिर ये जो शाम को बर्तन धो दिए थे तो फिर मैं ऐसे ही रख दी थी, क्योंकि अभी मिस्त्री वगैरह रहते हैं तो एकदम शाम में जब वो चले जाते हैं 5 बजे तब धोती हूँ। तो बस मैं उसे धो के आंगन में ही धोई थी वो भी, और धो के और ये चौकी पे रख दी। और कई सुबह और खाना बना ली और खा के सो गए थे और मैं सहती नहीं थी, इसलिए मैं सुबह उसे सहत दी हूँ, बर्तन में लगा दी हूँ। और उसके बाद मैं झाड़ू लगाई हूँ और बाहर में लगा दी और उसके बाद किचन में लगाने आई हूँ। आधे पे लगी है अभी और किचन में लगाऊंगी। फिर ऐसे करते करते एक एक रूम करके, काफ़ी सारे रूम है तो फिर टाइम भी लगता है झाड़ू लगाने में, तो झाड़ू अच्छे से निकालूंगी। और उसके बाद जो भी आज मिस्त्री के आने से पहले नहाने वगैरह भी है तो वो कर लूँगी। और ये बर्तन सब थे उसे मैं लगा दी हूँ। और फिर उसके बाद पूछूंगी मम्मी से क्या बनेगा खाना, फिर वो बनाना होगा खाना। और वो चूल्हे पे भी अभी नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मिस्त्री की वजह से, और उठ जाऊँ सवेरे जल्दी फिर भी बाबू की वजह से काम हो जाता है तो फिर मैं कर भी नहीं पाती हूँ जल्दी जल्दी काम, और टाइम वही उतना ही हो जाता है। तो यहाँ पे मैं नहा कर आ गई थी और बाबू रो रहा था तो उसे फीडिंग कराना था और मैं नहा कर आई थी, बाल भी गीले थे तो फिर कैसे उसे करके फीडिंग करा दी, इसलिए मैं थोड़ा कम्बल वगैरह ओढ़ ली हूँ। मम्मी कहती हैं कि जैसे कि मेरा ठंडा दे है तो बाबू को दूध पिलाऊंगी तो उसे भी सर्दी हो जाएगी, इसीलिए मैं बैठ गई थोड़ी देर। और उसके बाद फिर ये रह नहीं रहा था। फिर उसके बाद मैं 9 बज गया, 9 बजे खाना बनाने गई। नहा तो 6:30 बजे ही ली थी, लेकिन फिर बिस्तर में बैठी रही तो सोची बस खाना ही तो बनाना है, इसलिए फिर अभी 9 बज रहा है तब मैं ही खाना बनाने। और यहाँ लाइट भी नहीं थी, बहुत लाइट जाती है। तो फिर उसके बाद मैं आ गई खाना बनाने। खाने में आज आलू बैगन और अदौड़ी की सब्ज़ी बनेगी, चावल और रोटी बनेगी, तो ये मैं बनाऊंगी अभी। और तो जैसे कि सुबह उठने की बात मैंने कही थी, कैसे हम सुबह उठें और अपने घर के काम टाइम पे कैसे करें। तो देखो, सुबह उठने का 3 रूल जो है आप फॉलो कर लो, उसमें से एक रूल भी फॉलो कर लिए ना तो आप हमेशा जल्दी उठ पाओगे। जैसे कि पहला, सोने से पहले ही आप टाइम फिक्स कर लो कि मुझे इतने बजे उठना है। जैसे कि अपने मन में कह दो कि मुझे 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है। हमारी पता है माइंड क्या होती है कि उसे जो हम कहते हैं ना वही सुनेगा। ये माइंड ना एक, इसको ना बेवकूफ़ बनाना होता है हमें, क्योंकि हमारे माइंड पे ही सारा निर्भर करता है कि टाइम पास करना है, आलस करना है, सब हमारा मन ही करवाता है हमें। मन जो होता है ना बहुत चंचल होता है, उसे हमें बताना होता है कि हमें ये काम करना है, वो काम करना है। मन हमें नहीं बताएगा, हम बताएंगे मन को। तो इसीलिए आप टाइम पे जैसे कि फिक्स कर लो। अगर आपको कल मान लो कि 5 बजे उठना है तो तुम मन में कह दो, खुद दिमाग को ऑर्डर दो कि मुझे कल 5 बजे उठना है। और जब तुम सोओगे ना तो आपकी आंख बिना अलार्म के 5 बजे उठ जाएगी, और आपको जैसे ही आँख खुले बिस्तर से उठ जाना है। ये नहीं कि लेटे ले आलस के, तो फिर तो नींद आ ही जाएगी। तो इसलिए टाइम पे उठो, तभी उठ जाना। जैसे ही आपकी आँख खुले बिस्तर छोड़ दो, फिर ऐसे नींद आपकी खुल जाएगी। और जैसे कि बाहर की मोटिवेशनल लेते हैं, जैसे कि किसी की वीडियो देख ली, कुछ कहीं पे पढ़ लिया, तो वो 2-3 दिन ही तक हमारे मन में, मतलब हम मोटिवेट रहते हैं, फिर उसके बाद ऐसे नॉर्मल हो जाते हैं। तो हमें ना मोटिवेशन हमें अंदर से लाना होगा, ना कि किसी की वीडियो देख के, किसी की बातें सुन के। और पहला तो ये कि तुम ये टाइम फिक्स कर लो। दूसरा, कोई सा लक्ष्य टारगेट कर लो। जैसे कि कल सुबह मुझे इतने बजे उठना है और उसके बाद मुझे कोई मूवी देखनी है, या फिर पढ़ना है, या फिर मुझे पढ़ाई में ये टारगेट कंप्लीट कर देना है, या फिर मुझे घूमने जाना है।
ये फिक्स कर लो कि इतने बजे तक मुझे उठ जाना है, ये काम ख़त्म करके घर के, और फिर उसके बाद मुझे ये काम करना है, तब आप उठ सकते हो। रोज़ का कोई लक्ष्य तय कर लो। या दूसरा, पहला और दूसरा तो मैं बताया, कि तीसरा आप पानी जो है ना खूब पियो। आप हाइड्रेट रहोगे तो ही मतलब कि टाइम पे उठ भी सकते हो, मतलब आलस नहीं आएगा आपको, नींद नहीं आएगी। अगर हम पानी कम भी पीते हैं तो भी हमें नींद काफ़ी आती है। या फिर खाना खा लेते हैं अगर ज़्यादा, तो हमें नींद आती है काफ़ी, और टाइम पे सुबह नहीं उठ पाते। तो शाम के टाइम जैसे कि 2-3 घंटे पहले खाना वगैरह खा लो तब सो। और सोते वक्त मोबाइल, उससे पहले ही 1-2 घंटा पहले तो कम से कम मोबाइल छोड़ देना है। और आप अपने टाइम पे सोइए, अगर तो ही टाइम पे उठ पाएंगे। अगर ऐसा आप करते हैं तो टाइम पे हम रोज़ाना डेली उठ सकते हैं। मैं अपनी बताऊं तो मैं हमेशा से जल्दी उठ जाती हूँ। अभी भी मैं 4 बजे उठ जाती हूँ रोज़ाना। लेकिन यही है कि बिस्तर पे रहती हूँ, बाबू है छोटा, तो फिर बाबू छोटा है तो फिर उसके बाद बिस्तर पे रहती हूँ, बैठी या लेटी जो भी रहती हूँ, उसके साथ खेलती हूँ, उसे खिलाती हूँ। क्योंकि सुबह उठ के मतलब उठ जाऊँ तो सर्दी लग जाएगी, इसलिए मतलब कि नहीं उठती हूँ। वैसे तो मैं पहले उठ जाती थी, अपने जो काम होते थे वो कर लेती थी, और पढ़ती थी उस समय तो मैं और भी जितने बजे अपने माइंड को सेट कर लेती, मेरा तो यही लक्ष्य था, अपने माइंड में सेट कर लेती थी टाइम की, मुझे इतने टाइम उठना है और ये काम करना है। और उसके बाद जो भी काम है या फिर मैंने जो कहा कि अपने माइंड को बेवकूफ़ बनाओ, क्योंकि वो हमें चलाता है, हम उसे नहीं चलाते, वो हम उसे चलाते, वो हमें नहीं चलाता है। तो उसको बेवकूफ़ बना दो कि मैं अभी उठ जाती हूँ, ये काम कर लूँगी, उसके बाद दिन में टाइम मिलेगा तो सो जाऊँगी। उससे 5-5 मिनट लो, जैसे कि 5 मिनट, जैसे कि आप पढ़ाई करते हो तो ये कह दो कि जैसे कि मैं 5 मिनट पढ़ लेती हूँ या आधे घंटे पढ़ लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा लेट जाऊँगी। ऐसे ऐसे करके हमें माइंड के साथ गेम खेलना होता है। और तो आप इस तरह आप अपना टाइम पे उठ सकते हैं। और यहाँ पे मैं आ गई थी, खाना वगैरह बन गया था और यहाँ पे बिस्तर लगा दी। बाबू लेटा हुआ था इसलिए मैं बिस्तर वगैरह लगाई नहीं थी, तो यहाँ पे मैं बिस्तर लगा ली। और फिर अभी बाबू का मालिश वगैरह करना है, और अभी काफ़ी ठंड पड़ रही है तो ये नहा भी नहीं पा रहा है कई दिनों से। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे बाबू को मालिश वगैरह कर दी थी और उसको कपड़े पहना रही थी, उसके कपड़े चेंज कर दी हूँ और उसे कपड़े पहना रही थी। बाबू को कपड़े वगैरह अच्छे से पहना दी थी, क्योंकि काफ़ी ठंड है तो इसे बाहर निकालती नहीं हूँ, घर में ही रखती हूँ ज़्यादातर। तो मैं उसको काजल लगा दी हूँ, बस टीका लगाई हूँ, शाम को काजल लगाऊंगी जब काजल बनाऊंगी तब। और उसके बाद उस पर से पाउडर लगा दी, क्योंकि काजल पे अगर पाउडर लगा दो तो वो मतलब कि जो कहते हैं ना लेप लेते हैं, वो लेपते नहीं हैं और जैसे कि वैसे ही रहते हैं। और उसके बाद मैं बाबू को विटामिन डी की जो दवाई है वो मैं पिलाऊंगी। और
फिर उसके बाद इसको ये फीडिंग करा के और तब ये सो जाएगा। उसके बाद जो भी और घर के काम है वो मैं कर लूँगी। बिहार में तो काफ़ी दिनों से धूप नहीं निकल रही है। क्रिसमस को थोड़ा सा धूप निकला था, उसके बाद तो काफ़ी धूप नहीं निकल रही है। और आप लोग कहाँ से हैं ज़रूर बताइएगा, और वहाँ धूप निकल रही है या नहीं। और तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, आप अगर फर्स्ट बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और लाइक और कमेंट भी ज़रूर करिएगा, करना मत भूलिएगा कमेंट। तो बताइएगा आप लोग कहाँ कहाँ से, और वहाँ पे सर्दी का मौसम कैसा है, और धूप कब निकलती है या नहीं। यहाँ तो कम से कम 18 तारीख से ही धूप नहीं निकल रही है। यहाँ पे बाबू को मैं तैयार वगैरह कर दी थी, और फिर ये यहाँ पे खेल रहा था। और उसके बाद यहाँ दोपहर नहीं, 4 बजे के टाइम में यहाँ मैं मैक्रोनी पास्ता बनाई थी। और फिर मम्मी बोली कि जो काम कर रहे हैं लेबर वगैरह उन सब के लिए भी बना दो, तो मैं सब के लिए बनाई थी, और खुद खाने के लिए भी बना रही थी। तो यहाँ पे सबके लिए मैं निकाल दी, और एक एक करके उन सबको मैं दे दी, और फिर हम भी खाए थे। और उसके बाद जो भी शाम का खाना वगैरह बनेगा वो उसकी तैयारी भी, बर्तन वगैरह धो लूँगी। उसके बाद शाम को जो भी खाना बनेगा वो बनाएंगे। तो बाय बाय, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।